हेलो सीएस स्कॉलर्स। आप देख रहे हो इन दिनों मौसम बड़ा अच्छा है, बारिश हो रही है, ठंडक हो गई है। बड़ा मन करता है ना ऐसे टाइम में बाहर घूमने का, फिरने का। लेकिन आपको ऐसा नहीं करना है और ये आपकी सावधानी के लिए बहुत ज़रूरी है कि आप घर में रहें। ठीक है बच्चों? आपको पता है कि हिंदी में महीनों के नाम क्या होते हैं? जो आप जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल ये सब बोलते हो, ये हिंदी महीनों के नाम नहीं है, ये अंग्रेजी महीनों के नाम है। हिंदी में हम इन्हें अलग नाम से बोलते हैं। अभी जो महीना चल रहा है उसका नाम है ज्येष्ठ। ठीक है, ज्येष्ठ। इसके बाद जो आएगा उसका नाम है आषाढ़। तो आप ये ढूंढिए या अपने बड़ों से पूछिए कि हिंदी में महीनों को क्या बोलते हैं। हमारे हिंदी कैलेंडर के हिसाब से महीनों के नाम क्या होते हैं। आषाढ़ के बाद आता है सावन, और सावन की पूर्णिमा, पूनम, जिस दिन पूरा चांद दिखता है उस दिन को बोलते हैं पूनम। उस दिन हम एक बहुत बड़ा त्योहार मनाते हैं जिसका नाम है राखी। ठीक है, तो अभी चल रहा है ज्येष्ठ, फिर आएगा आषाढ़ और उसके बाद आएगा सावन। आज जो हम पढ़ने वाले हैं वो एक कविता है, बहुत ही सुंदर कविता है जिसका नाम है समय का मोल। समय, टाइम। और इस पूरी कविता में आपको ये समझाया गया है कि हमें समय को सही तरीके से उपयोग में लेना चाहिए। हर एक सेकंड, पल, पल मतलब सेकंड, हर एक पल और सेकंड का बहुत अच्छे से उपयोग करना चाहिए। जो आदमी समय को सही तरीके से उपयोग में लेता है या समय का सही इस्तेमाल करता है, वही आदमी आगे जाके बुद्धिमान बनता है या एक कामयाब इंसान बनता है। तो इस पूरी कविता में हमको यही समझाया गया है कि समय बहुत कीमती चीज है। आप समय को दोबारा वापस नहीं ला सकते। अगर मैं आपको बोलूं कि कल के दिन को वापस लेके आ जाओ तो हम नहीं कर सकते, चाहे हम उसकी कितनी भी कीमत दे दें, मतलब कितना भी दाम दे दें, हम उसे वापस नहीं ला सकते। तो सबसे बड़ी, इस पूरी दुनिया में सबसे बड़ी कीमती चीज जो है वो है समय, और इसका आपको सही तरीके से इस्तेमाल करना चाहिए। जैसे कि एग्जाम के टाइम में जब एग्जाम आ जाता है उस दिन आपको याद करना शुरू करते हो, और उस दिन जब याद करते हो तो बहुत मुश्किल होती है। अगर यही चीज आप रोज थोड़ा 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 याद कर लेंगे तो एग्जाम के दिन आपको इतनी मुश्किल, इतनी परेशानी नहीं होगी। तो हमें समय को सही तरीके से इस्तेमाल करना आना चाहिए और हर समय का सही उपयोग करना आना चाहिए। चलो, तो आज की कविता शुरू करते हैं, समय का मोल। पाठ शुरू करने से पहले एक पहेली है, बूझो तो जाने। आसमान से मैं आ जाती, हरी 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 घास को स्नान कराती, खुली सड़क को नदी बनाती, मन किसान का मैं हर्षाती। बताओ कौन है ये? बारिश, बरसात। ठीक है, आसमान से मैं आती, खुली सड़क को नदी बनाती। चलो, अब हम अपना पाठ शुरू करते हैं। पाठ 4, समय का मोल। मिले फूल से फूल तो गुलदस्ता बन जाता है। मतलब कि अगर एक एक फूल भी आपस में मिल जाता है ना तो वो एक बहुत सुंदर गुलदस्ता बन जाता है। एक अकेला फूल इतना सुंदर नहीं दिखता जितना कि बहुत सारे फूल मिलके जब गुलदस्ता बनता है तो बहुत सारे फूल मिलके बहुत सुंदर दिखते हैं। ईंट से ईंट जुड़े तो देखो, सुंदर घर बन जाता है। एक घर जब बनता है तो उसको बनाने में एक छोटी सी ईंट का बहुत बड़ा हिस्सा, भाग होता है, बहुत बड़ा भी योगदान होता है। जब बहुत सारी ईंटें जुड़ती जाती है तो हम एक सुंदर घर को बना हुआ देखते हैं। तो ये छोटी सी ईंट एक सुंदर घर को बना पाती है। अगर ये ईंट नहीं होती तो हम उतना सुंदर घर नहीं बना पाते। तो ये छोटी सी ईंट जब बहुत इकट्ठी होती है और एक सही तरीके से लगती है तो सुंदर घर बनता है।
छोटी छोटी जल की बूंदें सागर बन लहराती हैं। हाँ, कहते हैं ना पानी बचाना चाहिए, है ना, सेव वाटर। क्योंकि जब एक सागर को बनाने में भी छोटी सी जल की बूंद का बहुत बड़ा योगदान होता है। छोटी छोटी जल की बूंदें जब इकट्ठी हो जाती हैं एक साथ, तो एक बड़ा सागर बन के भी लहराती है, बहुत बड़ा सागर बन जाती है। मिट्टी के कण कण से ही यह पृथ्वी बन जाती है। हमारी पृथ्वी पे क्या है? मिट्टी और जल, इसी से पूरी पृथ्वी बनी है। तो मिट्टी के कण कण से ही यह पृथ्वी बन जाती है। छोटे छोटे कण मिट्टी के मिलके कितनी बड़ी पृथ्वी को बना देते हैं। पल पल छोटा लगता है पर इससे युग बन जाता है। मतलब कि पल से घंटा बनता है, घंटे से दिन बनता है, और दिनों से महीने, महीनों से साल, और जब बहुत सारे पल निकलते जाते हैं तो एक बड़ा युग बन जाता है। मतलब एक बहुत लंबा समय बन जाता है। पल पल का जो मोल समझता बुद्धिमान कहलाता है। मतलब कि पल पल, हर सेकंड को जो उसकी कीमत समझता है, हर सेकंड मतलब पल का मतलब सेकंड है ना, हर सेकंड को, हर पल को जो समझता है, मतलब कि उस पल को सही तरीके से काम में लेना जिसे आता है, वही बुद्धिमान कहलाता है। हमारे भारत में मेरे बच्चे बहुत सारे बुद्धिमान लोग हुए हैं जिन्होंने भारत की विकास में, भारत की प्रगति में बहुत योगदान दिया है। आप जो ये फोटो ऊपर देख रहे हैं, इन्हें तो आप पहचानते होंगे। ये जो है, ये है डॉक्टर अब्दुल कलाम आजाद। ये हमारे इंडिया के प्रेसिडेंट रह चुके थे और एक बहुत बड़े साइंटिस्ट थे, बहुत बड़े वैज्ञानिक। ठीक है, परमाणु जो परमाणु का परीक्षण जो हमारे भारत में हुआ था ना, उसके पीछे इनका बहुत बड़ा हाथ था। इन्होंने हमारे भारत को बहुत मजबूत बनाया। और ये है विश्वनाथन आनंद। ये हमारे भारत में शतरंज के खिलाड़ी के रूप में जाने जाते हैं और उन्होंने शतरंज जैसे खेल में भारत को एक अच्छी जगह दिलाई है। तो पल पल का जो मोल समझता, मतलब जो हर एक सेकंड को अच्छे से यूज करना जानता है, अच्छे से उसका इस्तेमाल करना जानता है, वो आगे जाके बुद्धिमान कहलाता है। तो इस पूरी कविता का अर्थ ये है बच्चों कि छोटी छोटी चीजें जो होती है ना, वो भी बहुत जरूरी होती हैं। हर छोटी छोटी चीज का महत्व होता है। वो छोटी छोटी चीजें मिलकर एक बड़ी चीज बना देती हैं। इसीलिए हमें भी अपने हर छोटे छोटे पल को काम में लेना चाहिए और उससे कुछ बड़ा करने का सोचना चाहिए। ठीक है, तो ये आपकी कविता थी समय का मोल। हम फिर से अगले वीडियो में इस कविता की किताब में इस कविता के जो एक्सरसाइज है उन्हें करेंगे।